क्या निकल के आई न्यूज़ भाई, बताओ ज़रा। आई थिंक मैं वही कहूँगा, पहली बात तो क्रेडिटिंग आर व्यूअर्स, उनने ऐसा बोला था कि आप ऐसा मैच हो रहा है उस पर क्यों नहीं कुछ बात हुई है नहीं, बट मतलब ऐसा कुछ टाइप बोला था उनने कि ऐसा कैसे हो सकता है मैच जब इतना सारा कांड हो चुका है। सही बात है। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप अभी होना है जो कि इंडिया होस्ट कर रही है अलॉन्ग विद श्रीलंका। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो श्रीलंका में होस्ट होंगे, बाकी मोस्टली जितने मैचेस हैं वो इंडिया के अंदर ही होने वाले हैं। एंड वही बात है कि ये वॉर हो गई बीच में, आईपीएल चल रहा था, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसके चलते लोगों का ध्यान गया ही नहीं कि अच्छा वुमेन्स वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही है और अभी आने वाला है जस्ट। तो उसमें जो मैच के ऊपर हम लोग देखते हैं, हाँ, जो अभी मैच शेड्यूल्ड है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इन द ओडीआई वर्ल्ड कप, दैट इज ऑन 5 अक्टूबर एंड वो कोलंबो में होना है, श्रीलंका में। प्रॉब्लम वही है कि इतने ज़्यादा हादसे हुए हैं अभी, जिस कंट्री के साथ आपके इतने गंदे रिलेशंस हैं, कि हमारे मोदी जी ने आके बोला है कि बात होगी तो सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, एंड बात होगी तो सिर्फ वो पानी वाले उस पर बात हो सकती, पानी वाले पे बात नहीं हो सकती, कश्मीर पे बात होगी। तो अगर आपके ये सब ऐसे टाइप के अप्रोच है तो हाउ कैन यू प्ले अ क्रिकेट मैच विद देम? एंड जितना भी अभी स्टेटमेंट आई भी आईसीसी की भी, वो यही है कि हमने मैच जो है वो एक न्यूट्रल जगह पे कर दिया है एंड कोलंबो में हम लोग करा देंगे मैच को, तो इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। और स्केड्यूल भी अभी अक्टूबर, तो भाई आने ही वाला अक्टूबर, ओडीआई वर्ल्ड कप में टाइम ही कितना है। आई थिंक अगर ऐसे टाइप के आपको चेंजेस रखने होते तो वो काफ़ी पहले से बता दिया जाता है कि अब मैच नहीं होगा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। वॉट एवर इट इज़, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ एंड आई गेस द ओनली ऑप्शन राइट नाउ इज टू वॉक ओवर ही देना पड़ेगा। अगर दैट इज द ऑप्शन, इसीलिए वो दिखाया जा रहा है फिक्सचर अभी। मैं तो ये मानता, अगर इंडिया एक्चुअली गोज ऑन टू प्ले पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, इट्स अ शेम भाई। फिर तो मतलब वो हो जाएगा, अब भूल जाओ भाई, फिर अब कुछ भी एशिया कप से आपने जो न्यूज़ लीक कर दी कि हम पुल ऑफ कर रहे हैं, तो मतलब अभी आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, अब आप वुमेन्स क्रिकेट में आके क्या रीज़न दोगे, क्या बहाना दोगे कि हमें वुमेन्स क्रिकेट को ग्रो करना है, टीआरपी चाहिए इसलिए पाकिस्तान से खेलना ज़रूरी है, वो मेंस क्रिकेट वाली लग्जरी नहीं है, सब बकवास है सब। Even in women's cricket with the WPL now, India is a fast growing country and पैसों के मामले में तो हम हमेशा से ही टॉप पर रहे हैं, तो उसके तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट मतलब ये क्यों आप कंसिडर कर भी रहे हो, ये मैच ऑन पेपर दिखा भी रहे हो, सिर्फ एक ही रीज़न मैं सोच सकता हूँ कि they will eventually announce that we are walking off. I think ऑप्शन वही है सिर्फ इस टाइम। I don't see them playing against Pakistan. Very honestly, I don't think मैच होगा ultimately. क्योंकि नहीं भाई, मतलब नहीं भाई, आई डोंट थिंक अब चांस है। लिखा ही हुआ है पेपर में, मैं वही सुन के सरप्राइज था कि क्यों हुआ है। कायदे से थोड़ा पहले से ये कर सकते थे। आई थिंक पॉइंट वही है कि इस साल के बिगनिंग तक तो स्टैंड वही था, चैंपियंस ट्रॉफी तक तो एटलीस्ट, कि मैच होगा तो हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे कर लेंगे। अब अगर ऐसा बात हो गई कि उसके अगले 2 महीनों में आपकी वॉर स्टार्ट हो गई, इतना बढ़ गया आपका जो फाइट थी कंट्री से, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि मैच तो आई डोंट थिंक किसी को सोचना भी चाहिए इस टाइम पे। प्लस सेकेंडली आई थिंक वही ध्यान तो वैसे इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट अगर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं गया इन लोगों का, हो ही नहीं सकता भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, ये सब निकलने क्या रिपरकशंस होंगे। पर या तो फिर पॉइंट वो है इनका कि ब्रॉडकास्टर से डील ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज वाई ये लोग अब कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, या तो अब आप कुछ कॉम्पनसेट करके दिखाओ उस चीज़ के लिए। आई थिंक फर्क पड़ रहा है कॉम्पनसेट कर भी दोगे तो, पूरा वर्ल्ड कप तो आप ही होस्ट कर रहे हो, पैसा तो वैसे भी आएगा ही। आई थिंक द मोस्ट लाइकली एंड द मोस्ट प्रोबेबल सोल्यूशन इज दैट ओनली, कि ये लोग कह देंगे कि हम लोग वॉक ओवर दे रहे हैं, ले जाओ पॉइंट। उससे भी तो ब्रॉडकास्टर्स का लॉस ही होगा अल्टीमेटली। होगा, पर मतलब आई थिंक वॉक ओवर आई गेस अलाउड होता है टीम्स को, कि अगर अल्टीमेटली वो स्टैंड ले रहे हैं तो वो लीगली वॉक ओवर कर सकते हैं अगर मैच स्केड्यूल्ड हो तो भी। अगर आप ऐसे कह दो कि हम कायदे से, तो बात सही है कि भाई आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है तो आप कॉम्पनसेट वैसे भी कर सकते हो उनको। हो सकता है भाई कोई कॉम्प्लिकेशन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली होगा इसमें, ऑब्लिगेशन क्या होती है टीम्स की, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा होता है, किस तरीके से चीज़ें मैंशनड होती हैं। बट मे बी देयर कुड बी सम टेक्निकलिटी जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, जिसके चलते हुए वो लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते इतने शॉर्ट नोटिस पे, जिसके चलते हुए आप सोचोगे कि अच्छा हम वॉक ओवर दे देंगे। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये बोलना, पर आई थिंक द मेन थिंग दैट वी शुड ऑल फोकस ऑन इज दैट कि कुछ भी करके मैच होना नहीं चाहिए। बाई चांस भी अगर ये मैच हो गया तो फिर आपने एक बहुत ऊपर वाले लेवल पे आपने अपनी बेइज्जती करा ली है। इतना सब करने के बाद, इतना ड्रामा होने के बाद, अगर आप अल्टीमेटली मैच खेलोगे, चाहे किसी भी कंडीशन में खेल रहे हो, अगर इस टाइम पे एक ऑप्शन है कि आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है और दूसरा ऑप्शन है कि आपको ओडीआई वर्ल्ड कप सैक करवाना है पूरा, तो प्रॉब्ली वुड गो विद दैट,
कि हम लोग ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं करना पता भैया है ये वाली बात भी ना बड़ी सोचने वाली है। जैसे अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा तो वहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरे ख्याल से कोलंबो में हो रहा है या समवेयर इन श्रीलंका हो रहा है। हाँ आई थिंक दुबई में होना है शायद, पता नहीं। या तो अब क्या वहाँ पर भी फिर आप ये चीज़ करोगे? आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप में टाइम है अभी, तो तब तक शायद रीनेगोशिएट हो जाए चीज़ें कि हम लोग क्या करना है, हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। करना ही क्यों है, चाहे 2026 हो चाहे 2030 हो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, पर अभी टाइम है कि आप रीनेगोशिएट कर सकते हो। अगर आप भाई वॉर और उसके बीच में टाइम देखोगे तो देयर आर हार्डली 4-5 मंथ्स। कहने का मतलब ये है कि मान लो इंडिया पाकिस्तान फाइनल में आ गए 2026 के वर्ल्ड कप के, तो क्या इंडिया मना कर देगी खेलने से? इंडिया मना कर देगी, आई थिंक सो। दैट्स द इस टाइम पे अगर देखा जाए तो शायद वही सोल्यूशन है। या तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई वैसे टाइप का एंगल लेगी जो हमने उस टाइम पे बात करी थी कि हम लोग सब लोग आ जाओ इस तरफ और हम लोग इनको आइसोलेट करने वाले। काम करना चाहिए ना। नहीं करना तो चाहिए फॉर श्योर। अब पॉइंट वही है कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या वो करेगी या नहीं करेगी। जब साउथ अफ्रीका अपार्थाइड के लिए बैन हो सकती है तो पाकिस्तान आतंकवाद के लिए बैन क्यों नहीं हो सकती है? फॉर श्योर आई थिंक जितनी भी बातें होंगी और जो लोग बोलेंगे कि ये वाला राउट अपनाना चाहिए हम सबको, वो फॉर श्योर अपनी जगह पे बात सही कह रहे हैं। बट क्या ये इज दिस समथिंग दैट आई सी हैपनिंग इन सच शॉर्ट टर्म फ्यूचर कि अब आपका अगले कुछ महीनों में आपका वर्ल्ड कप होना है और आप अभी से कह रहे हो कि सब लोग इधर आ जाओ, हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। एक शायद ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हो सकता है कि यू विल वर्क टुवर्ड्स इट, प्लान करोगे, कंट्रीज़ को धीरे धीरे करके अपनी तरफ लेके आओगे, देन आइसोलेट करोगे एंड देन मे बी 2027 वर्ल्ड कप तक भी वैसे डिफिकल्टी आई थिंक मे बी 28 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा वहाँ पे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अभी कुछ 6-7 महीनों में होना, 5 महीने में एकदम से चीज़ें चेंज हो जाना, आई थिंक मे बी हम लोग भी शायद टेक्निकली हम लोग इतने साउंड है नहीं इस सब चीज़ों में कि आपका कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होती है कि हम लोग बता पाए आपको। किसको ही क्या ही पता है। हाँ तो मे बी आई थिंक वुमेंस वर्ल्ड कप वाला तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया। इसमें मैं BCCI को भी कुछ खास बोलूँगा नहीं। आई थिंक द लीस्ट दैट दे कैन डू इज़ वॉक ओवर। आप बोल दो कि हम लोग मैच नहीं खेलेंगे, पॉइंट लेने ले जाओ, वैसे भी डज नॉट मैटर मच। एंड 2026 T20 वर्ल्ड कप से फिर आप धीरे धीरे अपना स्टांस मेंटेन करना स्टार्ट करो कि भाई आगे गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक हम लोग सुनते आए हैं बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली। फिर आप सबको सुननी पड़ेगी हम लोगों की। एंड जैसा भी आई होपफुली कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं वो भी इसमें। वो है तो फिर पुल आउट द बिग कार्ड व्हिच इज कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो हम नहीं खेलेंगे। हाँ खेलेंगे ही नहीं हम लोग वर्ल्ड कप। हाँ अल्टीमेट कार्ड सारी कंट्रीज को फिर लॉस झेलना पड़े। हाँ या तो वही कार्ड, ऑल्दो बहुत बड़ा है, हमारे लिए कहना बहुत आसान है, वो इंटरनेशनल स्टेज पे इसके रिपरकशंस बहुत हो सकते हैं। मतलब जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे BCCI इज ICC, BCCI कर दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इतनी सिंपल भी नहीं है चीज़ें। वरना अभी अप्रूव नहीं रहता WTC फाइनल होस्टिंग पूरी। हाँ मतलब इतना भी सिंपल नहीं है। जो भी हमने मिस्टर चंद्रेश को हमने होस्ट करा था, उनने भी ऐसा बताया था कि जो ICC का जो चेयरमैन होता है वो एक पोस्ट है, उसके अलावा जो बॉडी होती है पूरी उसमें सारे जो बोर्ड्स हैं उनके हेड्स आते हैं। तो उसमें इंडिया का भी हेड आएगा डिस्पाइट जैशा बीइंग देयर। तो उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग होती है, फिर उसके बेसिस पे जो मेजोरिटी चाहती है वो करा जाता है। तो इफ़ द मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी को ऐसा लगता है कि WTC फाइनल जो है वो इंग्लैंड में ही होना चाहिए, देन यू हैव टू होस्ट इट इन इंग्लैंड। आप वहाँ पे नहीं कह सकते नहीं हमारा तो इंडियन चेयरमैन है, हम तो करा देंगे अपना। इट्स नॉट दैट ईजी। तो वही बात है कि आगे जाके धीरे धीरे करके इंडिया को शिफ्ट करना पड़ेगा उस फॉर्मेट पे। But अभी के लिए I hope they walk off and there's no need to play this country. हाँ या और बाकी ऑफ कोर्स जो अपडेट होगा इसके बारे में हम कवर करेंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।